उन्होंने कहा कि आप नफरत की राजनीति करते हैं, आप आम आदमी की आवाज नहीं हैं और शिव, राम, रहीम, नानक, बुद्ध की जो सोच है ये प्रेम का है, वो मानवता का है, वो आध्यात्मिकता का है। इसीलिए आप मतलब प्रधानमंत्री जी, बीजेपी, आरएसएस, आप नफरत की राजनीति, मुजरा, गाय, भैंस, बिल्ली की राजनीति करते हैं, जेवर की राजनीति करते हैं। इसलिए आप दूसरों के विचारों का सम्मान नहीं करते, आप सही हिंदू हो ही नहीं सकते। उन्होंने गलत क्या कहा ना, ये तानाशाह ये अब थोड़ी चलेगा। राहुल गांधी ने तो साफ शब्दों में जो सनातनी हिंदुत्व की सोच है, जो वसुधैव कुटुंबकम, सर्वधर्म संभाव और सार्वभौमिकता का जो दर्शन है शिव का, और जो बुद्ध की जो भावना है अपोह दीपो बाबा, बस उन्होंने कहा कि आप नफरत की राजनीति करते हैं, आप आम आदमी की आवाज नहीं हैं और शिव, राम, रहीम, नानक, बुद्ध की जो सोच है ये प्रेम का है, वो मानवता का है, वो आध्यात्मिकता का है। इसीलिए आप मतलब प्रधानमंत्री जी, बीजेपी, आरएसएस, आप नफरत की राजनीति, मुजरा, गाय, भैंस, बिल्ली की राजनीति करते हैं, जेवर की राजनीति करते हैं। इसलिए आप दूसरों के विचारों का सम्मान नहीं करते, आप सही हिंदू हो ही नहीं सकते। तो उन्होंने गलत क्या कहा? उन्होंने जो बात कही बिल्कुल सही कहा। उन्होंने शिव की बात, आप वो खुद ही कह रहे हैं कि मैं बायोलॉजिकल हूं, मैं डेस्टिनी से बात करता हूं, तो आप चमत्कार कर दीजिए, गरीबी खत्म कर दीजिए। तो ये मुझे तो साफ है, और आप पंच करते हैं तो आप इसको समझ लीजिए, मैं तो बहुत क्लियर हूं। अब जो आप सोचिएगा कि किसी के स्पीच को पंच कर देना, आपकी तानाशाही गई, और इस तानाशाह के खिलाफ आर पार की। देखिए ऐसा है, अब क्योंकि वो उनकी स्पीच है, उन्होंने किन परिस्थितियों को और क्या किन विषयों को ध्यान में रख के दिए, मैं उस पर ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। मेरा कहना यह है, सदन बुनियादी मुद्दों और जनता की उन चर्चा को लेकर जो फील्ड से, ग्राउंड से आ रही है, तो सदन में उन मुद्दों पर चर्चा होनी जरूरी है, जिस पे आज काफी चर्चा हुई भी है और भविष्य में मुझे उम्मीद लगती है कि आगे भी चर्चा बढ़ेगी। अभी भी सदन चल रहा है, चर्चा चल रही। तो कई चीजें ऐसी हैं जो रोजगार से जुड़ी हुई है, जो डेवलपमेंट से जुड़ी हुई हैं, जो महिलाओं के सशक्तिकरण और उनके जो है सुरक्षा से जुड़ी हुई हैं, या फिर जो है जिस तरह से 70 साल बाद भी आजादी की और बहुत सब कुछ जो बदलाव नहीं हुआ, उन सबसे जुड़ी चीजों पर चर्चाएं हो रही है, और ये एक अच्छा है। हम भी कल अपनी बात रखेंगे, अपने क्षेत्रों की बात रखेंगे। तो आज मुझे धर्म का बहुत सारा ज्ञान सदन से मिला। बेसिकली हम जो पॉलिटिक्स करते हैं वो मुद्दों आधारित पॉलिटिक्स है, उसमें हम लोग धर्म को इन्वॉल्व नहीं करते, क्योंकि जैसे धर्म आएगा तो बुनियादी मुद्दों से दूरी हो जाएगी। तो मेरा ये मानना है, मैं कोशिश कर रहा हूँ सीखने की, और मुझे उम्मीद है कि जब हमें मौका मिलेगा तो हम बुनियादी मुद्दों पे किसान, मजदूर, दलित, बैकवर्ड, माइनॉरिटी और तमाम तरह से जो बुनियादी जो मुद्दे हैं, रोजगार हो, डेवलपमेंट हो, या जो है इंडस्ट्री हो रहा, उन सब पे बात रखेंगे, और इसी के लिए हम लोग यहाँ लोकसभा में चुन के आए। चंद्रशेखर जी, जो मुद्दे रखे गए खासतौर से किसानों के, अग्निवीर के, नीट के, या जो एक कहा गया कि डर का माहौल है, क्या राय रखते हैं आप? देखिए, अग्निवीर विषय है, अग्निवीर पे चर्चा होनी चाहिए। अगर अग्निवीर जो है अगर वो शहीद हो रहा है, उसको जो है वो जो अधिकार बैठता है उसका वो मिलना चाहिए, जिस पे चर्चाएं हुई हैं, सबने अपनी बात रखी है। सबसे ज्यादा जरूरी मेरे लिए आज की पीड़ा नौजवान होने के नाते वो बेरोजगारी की है, और जब जिस तरह से निजीकरण हुआ है, मुझे लगता है सरकार डिपार्टमेंट तो है नहीं, प्राइवेट सेक्टर में जिस तरह क्रैश हुआ है एक लंबे समय से प्राइवेट सेक्टर, तो जो छोटी जॉब्स थी लगभग वो खत्म हो गई है। तो ये एक बहुत बर्निंग इशू है कि रोजगार पे सब मिलके, सरकार भी और विपक्ष भी मिलके चर्चा करे कि नए रोजगार कैसे सृजित हो, और रोजगार आने से नौजवानों के चेहरों पर हंसी आए, उनके परिवारों की जिंदगी में खुशहाली आए, इस पर चर्चा करनी पड़ेगी। एक जो सबसे बड़ा मुद्दा है, हम मणिपुर पे बात कर रहे हैं बार बार, अच्छी बात है, मणिपुर पे बहुत जरूरी बात होनी चाहिए, लेकिन जो वुमन एट्रोसिटी है देश भर में, उन पे भी बात होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि महिलाएं या ये जो वंचित वर्ग है, दलित या मुस्लिम, ये मरने के लिए पैदा नहीं हुए, आदिवासी, इनकी जिंदगी का मूल्य समझना पड़ेगा। इसलिए कानून व्यवस्था अच्छी हो, इस पे भी सरकारों को ध्यान देना चाहिए।